हेलो फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा जो डाइएजोनियम सॉल्ट जो रिएक्शन कर रहे थे उसका दूसरा पार्ट है। अभी तक मैंने आपको एक और वीडियो में इसके रिएक्शन को बताया था। ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का, इस चैप्टर का। बीएससी 5वां सेमेस्टर का केमिस्ट्री चल रहा है, डीएससी का, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा खास है। तो आप सभी लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। स्पेशल आपको समझ में आएगा दोस्तों। आज के वीडियो में जितना एमपी चीज़ है उसको मैं बताने वाला हूँ, बहुत क्लियर होगा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगा। राइट, देखते हैं। हमारे पास साइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है। जब डाइएजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया जब पोटेशियम साइनाइड के साथ में जब CuCN के साथ करवाया जाता है तो साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। यहां मैंने लिखा है एरिल साइनाइड प्राप्त होता है। एरिल साइनाइड मीन्स क्या है? साइनोबेंजीन है, तो प्राप्त होता है। यह KCN के साथ क्रिया कराने से बनता है। सिंपल एक बात है। एक बात मुझे आप सब लोग बताओ, यहां पर पोटेशियम और क्लोराइड का दोस्ती अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। नो डाउट ये इसका अच्छा दोस्ती होगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, KCl बन के बाहर निकल गया और हमारे पास N2 बाहर निकल जाएगा फ्रेंड। अब क्या बच जाएगा मेरे पास? N2 यहां गैस है, ये बाहर निकल जाएगा। बेंजीन का रिंग बचा हुआ है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेम बेंजीन का रिंग बना देता हूं इस तरीके से, राइट ना। और यहां पर लिख देता हूं साइनाइड, इसका नाम है साइनोबेंजीन, इसका नाम है साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन इसका नाम अपन लिखेंगे साइनोबेंजीन, राइट। अगर आप चाहें तो एरिल साइनाइड भी लिख सकते हैं। आई होप ये चीज समझ आया कि हमने पोटेशियम साइनाइड लिया तो KCl बाहर निकला, साइनोबेंजीन बना। कुछ भी नहीं है, रिएक्शन में आपको इतना दे दिया रहेगा, ये बनाना रहेगा। ना केवल आपको कॉलेज पास आउट होना है, बल्कि फ्यूचर में कभी आप टीचर बनेंगे, 12वीं कक्षा को पढ़ाएंगे, 11वीं कक्षा को पढ़ाएंगे, तो वहां पर ये बहुत काम की चीज़ है, राइट ना। तो ये सारे चीज़ों को मेरे से सीखना चाहिए और जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है उनको पढ़ना चाहिए। नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, तो देखो मैंने लिखा है Cu2O की उपस्थिति में HNO2 के साथ क्रिया कराने से नाइट्रोबेंजीन बनता है। स्वाभाविक सा बात है, यहाँ पहले तो HCl ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ N2 भी बाहर निकल गया, तो उसके जगह में NO2 आएगा ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बेंजीन का रिंग बन जाएगा सेम इस तरीके से, और NO2 आ गया, बाहर निकल जाता है HCl और बाहर निकल जाता है हमारे पास N2 गैस, अर्थात इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। सब लोग लिखें नाइट्रोबेंजीन, बहुत अच्छा है। इसको आपने पहले ही पढ़ा है और नाइट्रोबेंजीन का पूरा पार्ट मैंने पढ़ाया है। नाइट्रोबेंजीन बन गया, बहुत IMP है। अगला, एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन जब एनिलीन की अभिक्रिया जब डाइएजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया बेंजीन के रिंग के साथ जब करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। ये देखो सभी लोग, ये हाइड्रोजन है मेरे पास, बेंजीन की रिंग का एक हाइड्रोजन शो कर रहा हूं, इसको हम बाहर निकाल देते हैं HCl बना के, तो ये बाहर निकल गया हमारे पास HCl बाहर निकल गया। N2 भी बाहर निकल जाएगा, तो पीछे में लिख दो N2। यहां लिख सकते हैं आप HCl लिख सकते हैं। अगर आपको यहां पर नहीं लिखना है, तो यहां पर -HCl नहीं लिखना है, तो पीछे में आप HCl लिख सकते हैं। तो यहां पर जो बना है, दो बेंजीन की रिंग को अगर आपस में हम कंबाइन कराएंगे तो डाइफेनिल बनेगा। यहां कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है बता सकते हैं। यहां पर कार्बन है 6 बार, हाइड्रोजन है 5 बार, फिर कार्बन 6 बार है, हाइड्रोजन 5 बार है। इसका नाम है डाइफेनिल दोस्तों, राइट। आई होप आप लोगों को मैं इतने सारे चीज़ों को क्लियर करते जा रहा हूँ, आप सब लोग माइंड कर रहे होंगे अच्छे से। और नो डाउट हमारे चैनल से आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता होगा, शायद तक मुझे लगता है, क्योंकि हम जिस लेवल में हम अपने टाइम पर BSc में ऐसा नहीं पढ़ते थे। आई होप आप लोगों को जितना मेहनत करके मैं ऑनलाइन के माध्यम से फ्री में जो क्लास दे रहा हूँ, तो हम लोग को अपने टाइम में ऐसा नहीं मिलता था, जहाँ तक मुझे याद है, राइट। सारे चीज़ को हम मेहनत कर करके पाते थे। आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी आप अच्छे से मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो आपको करना चाहिए मेहनत। मेहनत करने से ही आपको मिलेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग, काफ़ी अच्छा है। इस तरह के रिएक्शन आगे और रिएक्शन है, 2-3 और रिएक्शन है, मैं आपको पूरा बताते जाऊंगा। रोमन अक्षर में लिखा है कहीं पर 1, 2, 3 ऐसे, हम सीधा सीधा लिख रहे हैं प्रकार 7, 8, 9, 10 जो भी, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं कि रिडक्शन कैसे रिएक्शन करते हैं। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन देना। ये हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट है जिसे हम अपचयन करा रहे हैं इफ्टेनफ क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में, तो 4 हाइड्रोजन हम इसको दे रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है देखिए जरा, ये बेंजीन का सेम रिंग हो गया हमारे पास। नाइट्रोजन की संख्या कितना बार है देखो, वहां 2 बार, यहां भी 2 बार नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन टोटल गिनो 4 बार है यहाँ, तो यहाँ भी 4 बार दिखाई दे रहा है। कैसे? 2,
3 और एक क्या 4, तो ये हमारा पूरा कुल मिला के हाइड्रोजन यहाँ पर जाके जुड़ गया। इसका नाम क्या है पढ़ो जरा, फेनिल हाइड्रोजिन हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम होगा। ये होता है हमारे पास रिडक्शन। ज़्यादा थ्योरी का कोई डिमांड नहीं है यहाँ पर। अब देखते हैं अगला जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 11वां, कपलिंग रिएक्शन, जिसे मैंने और बेक में पढ़ाया था, बेक वीडियो में। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है? युग्मन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें डाईएजोनियम लवण जो होगा वो फिनॉल से क्रिया करके एजो रंजक बनाते हैं, मतलब डाइन्स बनाएंगे, है ना, एजो डाइन्स बनाएंगे, वह क्षारीय माध्यम में होता है। ये जो अभिक्रिया होगा वह हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में होगा। सभी लोग देख पा रहे हैं, यह है हमारे पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है ये, और इसका नाम है फिनॉल। आप सब लोग फिनॉल को ऐसे बनाते हैं, याद करो, इस तरीके से आप सब लोग बनाते हैं फिनॉल को, इस तरीके से, राइट। और डाई एजोनियम सॉल्ट को कैसे बनाते हैं? बेंजीन का रिंग N2 और Cl ऐसे बनाते हो। तो मैं क्या किया हूं, इसको मैं जो इसका फेस वहां दिख रहा है इसको मैंने ऐसे पलट दिया है ताकि मुझे निकालते बन जाए हाइड्रोजन और HCl को। अब यहाँ पर फिनॉल को हमने उसी फिनॉल को यहाँ रखा हुआ है, I mean, इसको आपको लिखना नहीं है यहाँ पर, राइट ना, यहाँ पर नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है उसको, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ बेंजीन का रिंग का हाइड्रोजन को हम लोग शो करेंगे। हम सब जानते हैं बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर ये HCl बना के बाहर निकल जाएगा, तो दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगा, बीच में N2 रहेगा और वहाँ OH रहेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन हमको मिलेगा। यहाँ पर आप दो रिंग को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ऐसे कैसे ज्वाइन करेंगे, ये बेंजीन है ना, याद रखना, बेंजीन का रिंग है, हमारा नाइट्रोजन है 2 बार, और इस तरीके से हमारे पास दिखाई देगा OH, ये अर्थो मेटा पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसका नाम है ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी 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 एजो बेंजीन, एजो बेंजीन, ये इसका नाम होगा, जो डाइन करने के काम आते हैं। अब आप लोग बताओ, मैं बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट के जगह में सेम मैंने इसको लिया है, सेम इसको लिया है, अब मैं फिनॉल के जगह में अगर एनिलीन मैं ले लूं तो यहाँ पर भी हमारे पास बेंजीन का रिंग का हाइड्रोजन शो होगा और HCl बाहर निकल जाएगा। हूबहू इनको आप सेम बनाएंगे NaOH लेकर के, और हमारे पास जो OH यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर OH, तो ये क्या हो जाएगा, OH की जगह NH2 आ जाएगा, तो यहाँ पैरा हाइड्रोक्सी की जगह क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आप लोगों को कपलिंग जो रिएक्शन है बहुत अच्छे ढंग से समझ आया। स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर भूल जाओगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, दिक्कत होगा। और यही चीज आप कॉपी में नोट डाउन करें और इसी को आप परीक्षा में लिख देना, 100% आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ कोई ज़्यादा थ्योरी का डिमांड नहीं है, पूरा रिएक्शन का डिमांड है और बहुत अच्छा रिएक्शन है, सीखने के लिए मिल रहा है। एक बात अच्छा है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और बाकी चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। इसका थोड़ा सा और रिएक्शन दिया है, 5 मिनट और लगेगा, उसके बाद ये पूरा हमारा कवर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसके बाद हम लोग समझते हैं कि मेथिल ऑरेंज हम लोग कैसे बनाएंगे डाइओजेनियम सॉल्ट को लेकर के। बहुत इजी है, आप लोग समझते जाना, एक अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा इसके माध्यम से। देखो, इसे डाइएजोनोकृत सल्फोनिलिक अम्ल के साथ, यह है हमारे पास, ये देखो ये क्या लिखा है, इसे डाइएजोनोकृत, यह है सल्फोनिक अम्ल बोल रहा है, मतलब SO3H है। उसके साथ में जब हम लोग क्रिया कराते हैं डाइमेथिल एनिलीन की, डाइमेथिल मतलब ये 2 डिग्री हमारे 3 डिग्री एमीन है, राइट ना। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, 2 बार मेथिल है इफ नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पर NH2 था, मतलब ये एनिलीन था। इस तरह से आप अगर समझें तो ये बेंजीन का रिंग था और यहाँ NH2 था, तो ये दोनों हाइड्रोजन को हटा के कौन आया है, हमारे पास मेथिल आया है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं डाइमेथिल एनिलीन हम लोग कह रहे हैं, राइट ना। तो यहाँ पर दोनों को जब कंबाइन करा रहे हैं, ये जो ग्रुप बना रहे हैं, मतलब कपलिंग करा रहे हैं, कपल करा रहे हैं, जोड़ी बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों हमारा, ये देखो ये हाइड्रोजन बेंजीन का रिंग का है, तो ये HCl बन के हमारा निकल जाएगा, राइट। तो HCl बन के जैसे भी निकला दोस्तों, तो ये दोनों रिंग आपस में जुड़ गया और बीच में हमारा 2 नाइट्रोजन दिख रहा है। तो यही है हमारे पास मेथिल ऑरेंज, जिसका काम क्या है, इसको हम यूज करते हैं अम्ल को रंजक करने के रूप में, अर्थात एसिड डाइड के रूप में, और इसको इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं लैब में, सूचक के रूप में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। शायद मेथिल ऑरेंज मेरे पास लैब में है शायद तक, राइट ना।
तो चलो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, राइट। तो चलिए फ्रेंड, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छे ढंग से आपने इस चैप्टर को पढ़ा। ये हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा आईएमपी है। ये पहला चैप्टर आज के इस 13 लेक्चर ऐसा है, 13 लेक्चर में ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आपने समझा भी बहुत अच्छे से और बहुत सारे चीज़ आपको नया चीज़ मिला भी होगा और अच्छे से इसको कवर कर लिए, राइट। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर में आप पढ़ेंगे दोस्तों, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा आईएमपी है। तो इस तरह के वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।